हेलो रून, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे। और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रोफ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवले का एग्जाम्पल, जो कि हमारा च्यवनप्राश अवले है। आप काफ़ी सारे लोग उसको खाते भी हैं सर्दियों में, ठीक है। तो उसकी हम ट्रिक आज याद करने वाले हैं। एक ईजी सिंपल ट्रिक आपको याद करवाऊँगा मैं, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन में च्यवनप्राश अवले का क्वेश्चन आ जाता है 15 या 10 मार्क्स में लिखने के लिए, तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल सी ट्रिक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पूरे इसके नोट चाहिए तो हमारे ऐप जो हमारा BMS मेडिको है, ठीक है, उस पर आपको नीचे मिल जाएगा कोर्स अवेलेबल, तो आप यहाँ जगह चेकआउट कर सकते हैं। लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट लाइन, आप देखिए, रीड करेंगे इसको। गुड लुकिंग दादाजी अगर पुष्कर में हरि के मस्तक या नासका पर पुनः चंदन का वास कराते, तो पल में 10 जात वंश के आम पीपल षड में वर्गीकृत हो जाते। तो काफ़ी बड़ी ट्रिक आपको लग रही होगी, पर आप 4-5 बार उसको याद करेंगे। अगर आप सामने लिख लेंगे, ठीक है, जहाँ पर आप स्टडी टेप पे पढ़ते हैं, अगर सामने चिपका लोगे आप लिख के, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गुड़ से हमारा क्या होगा, गुड़ूची, ठीक है। लुकिंग दादाजी, अब देखिए दादाजी से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द्राक्षा। देन हमारा आता है अगर पुष्कर में, तो अगर से हमारा क्या हो जाएगा, अगरू। पुष्कर में हमारा हो जाएगा पुष्कर मूल, ठीक है। तो गुड लुकिंग दादाजी अगर पुष्कर में हमारा क्या है, एक मंदिर है। मंदिर हमारा किसका है, हरि, यानी कि विष्णु भगवान का। तो वहाँ पर दादाजी गए हैं, तो हरि के मस्तक या नासका पर, यानी कि उनके माथे पर या फिर उनके नाक पर, ठीक है, चंदन है, चंदन का टीका लगाते हैं, उनका वास कराते हैं। तो हरि से आपका हो जाएगा हरित की, मस्तक से हो जाएगा आपका मोस्तक, ठीक है, नासिका से आपका हो जाएगा काक नासिका, पुनः से आपका हो जाएगा पुनर्नवा, चंदन से हो जाएगा श्वेत चंदन, वास से आपका हो जाएगा वासा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी ट्रिक हमारी है कि गुड लुकिंग दादाजी अगर पुष्कर में हमारा क्या है, हरि का मंदिर है, तो उनके माथे पर या फिर हमारे नासिका पर क्या कराएंगे, वो पुनः चंदन का वास कराएंगे। तो पुनर्नवा, श्वेत चंदन और वासा, ठीक है। तो पल में, यानी कि तुरंत, तो पल से हमारा क्या होगा, उत्पल हो गया, ठीक है। 10 जात वंश के आम, ठीक है। 10 से हमारा क्या, 10 मूल हो गया। अब 10 मूल में आपको पता है कि हमारा क्या क्या कंटेंट आते हैं, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसकी भी ट्रिक मैंने बता रखी है, ठीक है। पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम 10 मूल को बाद में देख लेंगे। जात से हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्जात। चतुर्जात में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका त्रिजात आएगा, ठीक है, प्लस आपका नागर आ जाएगा, ठीक है। नागर यानी कि सुंटे। वंश से हमारा क्या हो जाएगा, वंशलोचन। और आम से हमारा आमलकी। पीपल से आपका आ जाएगा पिपली। षड से आपका आ जाएगा शटी। और वर्गी से हमारा अष्टवर्ग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पूरी ट्रिक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 10 मूल की ट्रिक हम कैसे याद करेंगे। तो देखो इसकी हमारी पहले एक ट्रिक आती है, BASPG, बस PG। तो BMS के बाद लोग क्या करते हैं, PG करते हैं, ठीक है। तो बस PG हमारी जो ट्रिक है वो हमारी है बृहत पंचमूल की, जिससे आपका B से आपका हो जाएगा हमारा बिल्व, ठीक है। B से आपका बृहति नहीं है, बिल्व है। A से हमारा हो जाएगा अग्निमंथ। उसके बाद S से आपका हो जाएगा शौनक। P से आपका हो जाएगा पाटला। और G से आपका हो जाएगा गंभारी, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, बस PG, यानी कि बिल्व, अग्निमंथ, शौनक, पाटला और गंभारी। अब हमारी जो लघु पंचमूल की ट्रिक है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपको यहीं का यहीं याद हो जाए सब कुछ, ठीक है। सो उसकी हमारी ट्रिक है, वो है हमारी शास्त्री गो कांटों में बहुत प्रश्न है, ठीक है। लिख कर बता देता हूँ, शास्त्री गो कांटों में बहुत प्रश्न हैं। तो शास्त्री से आपका हो जाएगा शालपर्णी, ठीक है। गो से आपका हो जाएगा गोक्षुर। कांटों से आपका कंडकारी हो जाएगा। बहुत से आपका हो जाएगा बृहति, ठीक है। और प्रश्न से आपका प्रश्नपर्णी। तो हमारी ये ट्रिक होगी, शास्त्री गो कांटों में बहुत प्रश्न है, शालपर्णी, गोक्षुर, कंडकारी, बृहति और प्रश्नपर्णी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चतुर्जात के बारे में।
चतुर्जात हमारा क्या होता है, तो जात का मतलब होता है कि ऐसे द्रव्य जिनसे सुगंध आती है। ठीक है, आपने त्रिजात के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो त्रिजात हमारा क्या होता है, त्वक, पत्र और एला। ठीक है, TP लिखा है मैंने, तो यहाँ पर त्वक, पत्र और एला यानी कि आपका इलायची। अगर हम इसमें नाग केसर ऐड कर देते हैं, ठीक है, नाग केसर, तो वो हमारा कहलाता है चतुर्जात। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हम TPA में यानी कि त्वक, पत्र, एला में नाग केसर ऐड कर देंगे तो हमारा चतुर्जात कहलाएगा। अब देखो बात करते हैं हम अष्टवर्ग की। तो अष्टवर्ग में हमारा कौन कौन से आते हैं, ये भी आपको पता होंगे, नहीं पता है तो लिख लो आप, मेधा, महामेधा। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा शतावरी, सॉरी, मेधा महामेधा के बाद हमारा आ जाएगा इसको जीवक, ऋषभक, जीवक, ऋषभक। ठीक है, काकोली, शीर काकोली और आपका रिद्धि वृद्धि। ठीक है, ये हमारे अष्टवर्ग के अंदर आएंगे। तो आपको याद रखना है कि क्या क्या हमारे अष्टवर्ग में आएगा, मेधा, महामेधा, जीवक, ऋषभक, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि। तो ये हमारे अष्टवर्ग के कंटेंट है। अब चलो वापस से हम आ जाते हैं, होप आपने ये लिख लिया होगा, लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वापस से आते हैं एक बार हम, तो हमने ट्रिक पढ़ी, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपकी। गुड लुकिंग दादाजी अगर पुष्कर में हरि के मस्तक या नासका पर पुनः चंदन का वास कराते तो पल में 10 जात वंश के आम पीपल क्षण में भगीरथ हो जाते। गुड़ुची, द्राक्षा, अगरू, पुष्कर मूल, हरित की मस्तक कागनाश का, पुनर्नवा, श्वेत चंदन, वाशा, उत्पल, दशमूल, चतुर्जात, वंशलोचन, आम्लकी, पिपली, शती और अष्टवर्ग। अब देखो आपको इनकी अब मात्रा कैसे याद रखनी है, तो देखो मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जो वंशलोचन है इसकी मात्रा हमारी 192 ग्राम। ठीक है, आंवले की यानी कि आपको आंवले कितने लेने हैं, तो 500 नग, जिसको हम बोलते हैं 6 kg। ठीक है, और यहाँ पर जो पिपली आपको लेनी है वो हमें कितनी लेनी है, 96 ग्राम। और जो भी हमारे अदर कंटेंट है वो हमको सब 48 ग्राम में लेने हैं। ठीक है, तो वंशलोचन 192 ग्राम, आंवले की हमारा 6 किलो या 500 नग, पिपली 96 और जितने भी हमारे कंटेंट है वो हमारे 48 ग्राम में हमें लेने हैं। ये हम द्रव की बात कर रहे हैं जो मेन कंटेंट हमारे हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा प्रक्षेप द्रव, प्रक्षेप द्रव यानी कि जो हमारा द्रव औषध तैयार हो जाता है उसके बाद मिलाए जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हो प्रिजर्वेटिव टाइप के हो सकते हैं, या फिर ऐसा उनमें थोड़ा इन्हेंस करने के लिए, टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, जैसे खुशबू आ जाना या फिर मतलब थोड़ा सा मधुर या मीठा हो जाना। ठीक है, वो हमारा प्रक्षेप द्रव कहलाता है। अब देखो इसकी एक ट्रिक है, वो भी आपको याद रखनी है, क्या हमारा घी, तेल। ठीक है, हमारी इसकी ट्रिक है, घी, तेल सहज से खाओ, चतुर्जात वंश के पीपल को जल सरकरा से बचाओ। ठीक है, घी, तेल सहज से खाओ, चतुर्जात वंश के पीपल को जल सरकरा से बचाओ। तो आपका घी से क्या हमारा क्या गोगरत हो जाएगा, कंटेंट है आपका 288 ग्राम। तेल से हमारा तेल हो जाएगा, कंटेंट 288 ग्राम सेम है। ठीक है, शहद भी हमारा 288 ग्राम। तो यहाँ पर तीनों का कंटेंट है 288 ग्राम। अब चतुर्जात हमने ऊपर पढ़ रखा ऑलरेडी। वंश से आपका जाएगा वंश लोशन, ठीक है, जो कि 192 ग्राम है। पीपल से आपका पिपली आ जाएगी। जल आपको चाहिए 12 लीटर, जिसका जब क्वाथ बनेगा वो हमारा 3 लीटर रह जाएगा। और शर्करा यहाँ पर हमें 2.4 kg के आसपास चाहिए, यानी कि 2.5 किलो चीनी हमें चाहिए। तो ये हमारे कुछ कंटेंट है जो हमें कुछ क्या बहुत सारे कंटेंट हो गए। ठीक है, तो याद करने में दिक्कत रहती है और क्वेश्चन भी हमारा यहाँ से आ जाता है। तो आपको मैंने जो ट्रिक बताई है उससे आपको याद रखना है। अब देखो निर्माण विधि जान लेते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी अगर आपने पढ़ रखा होगा तो पहले हम जो भी हमारे आंवले हैं उनको लेते हैं। ठीक है, उसको एक कपड़े में पोटली में बांध देते हैं उसको, और जो हमारे घटक द्रव्य हैं, ठीक है, उनको कूट के जब हम उनका चूर्ण बना लेते हैं और उसके बड़े से पात्र में कढ़ाई में डाल देते हैं। ठीक है, उसका फिर क्वाथ बनाते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा आंवला हमने टोकरी मतलब कि पोटली में बांध कर रखे हुए हैं उसको हम डंडे की सहायता से उसको पोटली को बांधते हैं, और हम जो क्वाथ वहाँ पर गर्म हो रहा है, बन रहा है क्वाथ, उसके ऊपर लटका देते हैं। कितना, 1/4, मतलब कि उसको लटका देते हैं कब तक, जब तक कि हमारा वो जो क्वाथ है वो हमारा 1/4 ना रह जाए। ठीक है, और जब आंवले वहाँ पर उबल जाते हैं अच्छी तरीके से तो उनको हम बीजों को निकाल के उस गूदे की पिष्टी बना लेते हैं और एक छलनी की सहायता से चौड़े पात्र में उसको छान लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है वहाँ पर जो रेसे हैं उसके वो निकल जाते हैं
उसके बाद हम उसको फ्राई कर लेते हैं घी और तेल से, ताकि वो हमारा लेहन की अवस्था में आ जाए। ठीक है, फिर बता रहे हैं कि उस समय भर्जित पिस्टी मिलाकर उसको पुनः गर्म करते हैं। तो जो हमने पिस्टी बना ली उसको दोबारा से हम हीटअप करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको अग्नि से हम नीचे उतार कर थोड़ा ठंडा करके उसमें जो भी प्रक्षेप द्रव हमने बता रखे ऊपर वो उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छी तरह से उसको चलाते रहेंगे जब तक कि प्रक्षेप द्रव ऐड ना हो जाए, और ठंडा होने पर हम उसमें शहद मिलाकर उसको कंटेनर में रख देंगे। ठीक है, मात्रा देख लो 12 से 25 ग्राम है, दूध के साथ आपको ले सकते हैं। मुख्य उपयोग इसका काश, श्वास, स्वरवेद, हृदय रोग, टीबी और आपका रसायन के तरीके से यूज़ होगा। अब देखो, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, जहाँ पर हमारे कॉलेज में एक्चुअली में आंवला बनवाया गया था, ठीक है, सॉरी च्यवनप्राश बनवाया गया था, तो वहाँ पर हमने एक एक अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि कैसे आप जो है च्यवनप्राश बना सकते हो। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो, फिर आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाकर इसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप सर्च करोगे च्यवनप्राश मेकिंग, ठीक है, BMS मेड को, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो चलिए गाइस, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपको इसका नोट चाहिए रस और मैसेज के, तो आप हमारे ऐप BMS मेड को भी जाकर देख सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो बाय बाय एंड थैंक यू।